समर्थ क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रेलवे के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समय लेट बर्बाद ना करेंगे, तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस पदार्थ का प्रयोग जो है साबुन बनाने में होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग होता है साबुन बनाने में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो ब्लड फिर से जो प्यूरिफाई होता है, शुद्धिकरण होता है, उसको कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस कहते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सभी स्टूडेंट जानते हैं कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, यानी 93 का जो होगा आंसर सी होगा। किसकी कमी से मधुमेह होता है, मतलब शुगर होता है? किस हार्मोन की कमी से? ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पौधों एवं पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया, तो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन यहाँ इंग्लिश से दिया है तो इसका अंग्रेजी होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मारेंगे। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन उत्तरदायी है? रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया बोलता है कौन तेज कर देता है? तो एंजाइम जो है रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज कर देता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, क्लास में हम लोग पूरा पढ़ाए हैं इसको, कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, कब छोड़ा गया था? ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं कि इनसेट 2A, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो इनसेट 2A जो है 10 जुलाई 1992 में छोड़ा गया था, ये भी लिखाए हैं क्लास में। 99 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो सभी स्टूडेंट इसको जानते ही होंगे। पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए जो प्रतिबिंब बड़ा बनाए, क्योंकि दाढ़ी जो बड़ा बड़ा दिखाई देगा तो आसानी से बनेगा। तो अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? 12 बजे जो है सूर्य जो है एकदम सीधा में रहती है, ऊपर में सीधा में, न पूर्व में रहती है न पश्चिम में, इसलिए 12 बजे जो है इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं, क्योंकि इंद्रधनुष बनने के लिए या तो सूर्य को पूर्व में होना चाहिए या पश्चिम में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, यह नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया दूरदृष्टि। दूरदृष्टि के निराकरण के लिए, तो दूरदृष्टि के लिए हम लोग को याद रखना है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि के लिए, और निकट दृष्टि के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब है फ्यूज, फ्यूज का सिद्धांत। तो फ्यूज जो है उस विद्युत के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है, क्योंकि यह गर्म होकर पिघल जाता है अगर ज़रूरत पड़ा तो यहाँ पर तापीय की जगह उष्मीय दिया है तो उष्मीय मारेंगे, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, अब 104 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है प्रकाश का वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट। ये NaHCO3 जो है ये है खाने वाला सोडा,
और ये जो है बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ये कास्टिक सोडा का सूत्र है। ठीक है, तो हम लोगों को पूछा है धोने का सोडा, तो Na2CO3 मारेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस CO2 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है, क्योंकि यह बर्फ के समान दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है। 107 नंबर, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को मूल रासायनिक माना जाता है, इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? क्लास में पूरा हो चुका है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मारना है। ठीक है। निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? मतलब इस गैस से जो है आंसू निकलता है। ठीक है, तो अश्रु गैस के लिए हम लोग SO2 का प्रयोग करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है, मैंने पुर्जा उसका बनाया जाता है। ठीक है, तो हवाई जहाज के लिए हल्का चाहिए, इसके लिए हम लोग एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का। आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आंतों के रोग में, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है एक्स किरण का। किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का। ठीक है, आंतों में रोग के निदान के लिए एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन भी आया है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण, अच्छा क्वेश्चन है, तो हरगोविंद खुराना ने किया था, डॉक्टर खुराना। ठीक है, DNA का संश्लेषण। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? 113 नंबर क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क होगा इसका सही आंसर, लेमार्क ने। इस तरह हम लोग जो है 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें जो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग कल जो है 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।